Hello, ninth. This is Seema ma'am, and today we are going to study the second lesson of democratic politics or civics, you can say. The name of the lesson is Constitutional Design. In this lesson, we are going to study the two constitutions, how Constitution of Africa was made and how India was developed. Democratic Constitution of South Africa. In the picture, you can see Nelson Mandela, who fought for a free African government. He was tried for treason. Treason matlab देशद्रोह. He and 7 leaders were sentenced to life imprisonment, मतलब जीवन आजीवन कारावास in 1964. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपार्थीड रजीम, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का रजीम था, वो काले और गोरों में भेद था, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison. कौन सा prison था? Robben Island. Struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system. क्या है? What do you mean by apartheid? It was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. मतलब ये यहीं पे ऐसा होता था कि भेदभाव होता था काले और गोरों में. जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने अपने आप को बड़ा गोरा समझा और जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले लोगों को काला, इसलिए वो हमेशा दूसरों को काला ही कहते थे और अपने को गोरा कहते थे और गोरा समझते थे. White Europeans imposed the system on South Africa. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied with arms and force in a way they occupied India. तो जिस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भारत पे अधिकार करा था, उसी तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका पर भी अधिकार जमा लिया था. पहले ट्रेडिंग करने के लिए गए, उसके बाद आर्म्स और फोर्स के हेल्प से उन्होंने पूरे साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई कर दिया था. बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. लेकिन भारत में तो कम वाइट सेटल्ड थे, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सेटल्ड थे. एंड दे बिकेम लोकल रूलर्स. द सिस्टम ऑफ अपार्थीड, तो ये जो सिस्टम था अपार्थीड का, इससे किस बेसिस पे उन लोगों पे लेबलिंग होती थी? स्किन कलर पे. नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ब्लैक इन कलर थे और वो 3/4 पॉपुलेशन थी और वो ब्लैक्स कहलाते थे. बिसाइड्स दीज ग्रुप्स, वाइट और ब्लैक्स के अलावा मिक्स्ड रेसेस के ग्रुप भी थे वहाँ पे, जो कि कलर्ड कहलाते थे. ज़्यादातर के वो लोग who had migrated from India. White rulers treated all non-whites as inferiors. तो ये बहुत बुरी बात है जो वाइट रूलर्स करते थे. बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी उनकी पॉलिसीज़ थी. तो वो जो वाइट थे वो नॉन वाइट्स को इन्फीरियर समझते थे. नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. कितनी इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि नॉन वाइट्स के पास वोटिंग राइट नहीं था. अपार्थीड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव, मतलब दबाने वाला था दूसरों को. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग. उनको मना था वाइट एरियाज़ में रहना. ब्लैक्स को, ब्लैक्स जो थे वाइट एरियाज़ में काम तभी कर सकते थे जब उनके पास परमिट होती. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीच, स्विमिंग पूल्स, ये सभी है ना, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सभी जो थे वाइट्स और ब्लैक्स के सेपरेट थे. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. तो एक क्वेश्चन ये भी था जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन. तो ब्लैक्स जो थे, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर वाइट्स वर्शिप. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches, strikes. The African National Congress was an umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers, unions, and communist parties.
Many sensitive whites also joined ANC. ANC मतलब African National Congress. ठीक है, follow the lesson very carefully. African National Congress to oppose apartheid and played leading role in the struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but wise racist government continued to rule the detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people. लेकिन तब भी बहुत सी कंट्रीज़ ने अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तब भी जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने टॉर्चरिंग, डिटेनिंग, किलिंग ब्लैक एंड कलर्ड पीपल का कंटिन्यू किया। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बढ़े, है ना, अगेंस्ट अपार्थाइड, द गवर्नमेंट रियलाइज, जब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि ब्लैक्स को अपने अपने अंडर में रखा जा सकेगा, इसलिए वाइट रिजीम ने पॉलिसीज़ चेंज की। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को फिर से देखा गया, रिपील किया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। तो बहुत से कदम उठाए, क्योंकि अब उन लोग समझ गए थे वाइट्स कि अब ब्लैक्स को या कलर्ड को दबाना ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता है। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज फ्री मैन, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। ठीक है, क्या हुआ? द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मतलब नया फ्लैग, नेशनल फ्लैग फहराया। न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, है ना, जो भेदभाव की नीति थी वो एंड हुई, और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में फॉर्म हुई। आखिर ये कैसे हुआ, है ना? तो यहाँ पे ये एक मंडेला की स्पीच है कि वो कैसे हुआ। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स, तो जब नया साउथ अफ्रीका बना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉलो ब्लैक्स टू फॉरगिव वाइट्स। तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने कहा अपने साथियों से, ब्लैक साथियों से, कि भाई ये जो वाइट्स थे जिन्होंने हमारे अत्याचार किया, उनको माफ़ कर दो, फॉरगिव देम। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो एक ऐसा साउथ अफ्रीकन में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी जो कि बेस्ड थी इक्वालिटी पे of all races, of men and women, on democratic values, social justice and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led to freedom struggle sat together. तो the whites और blacks सब together बैठे and they formed the constitution. After 2 years of discussion and debate, the finest constitution of the world बना। This constitution, अब इस constitution में क्या था? They gave extensive rights to its citizens. Together they decided that in search of solution, मतलब साथ साथ मिल के उन्होंने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया गवर्नमेंट से, और दे एग्रीड दैट एवरीवन शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सल्यूशन। ठीक है, और इसी तरह एक नया प्रियम्बल लिखा गया, ठीक है, जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इट इंस्पायर्स द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one, is now seen as the model of democracy. आज वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट मेड दिस चेंज? आखिर ये कैसे हुआ? तो क्या हुआ? It was through determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into binding glue of rainbow nation. ठीक है, इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में लिखा है। Now children, the next topic we will take, why do we need a constitution? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड। एक बहुत अच्छा तरीका है कि समझने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर। तो इसमें जो लोग दबा रहे थे अभी तक और जो लोग दब रहे थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स और अफ्रीकन्स, है ना,
उन्होंने एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया, प्लान किया टू लिव टुगेदर, बराबरी से, एज इक्वल्स. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. दे हैड देयर फियर्स, वो डरते थे अपने. दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट. द ब्लैक मेजॉरिटी, वो जो थी वो black majority was keen to ensure that democratic principle of majority rule was not compromised, है ना. वो कह रहा था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. दे वांटेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहते थे. वाइट माइनॉरिटी जो थी वो चाहती थी उसके भी प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हुए. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज़, मतलब समझौते हुए बहुत से, दे अग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़, है ना. द वाइट्स अग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल. वाइट्स ने मान लिया यहाँ मेजॉरिटी रूल मतलब ब्लैक्स का रूल होगा और 1 पर्सन 1 वोट होगा. उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कुछ बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स. ब्लैक्स ने क्या मान लिया कि मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, कि वो बिल्कुल दमनकारी नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा. दे अग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी. उन्होंने ये भी मान लिया कि वाइट माइनॉरिटी की उन लोग प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेंगे. दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी. हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? आखिर ये कैसे होता, कैसे ये मान लें कि फ्यूचर में ये ट्रस्ट ब्रेक नहीं होएगा. द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट, केवल एक ही तरीका था कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाएं जिसको सब लोग फॉलो करें, है ना. कैसे रूलर्स चूज़ होंगे, है ना, कैसे गवर्नमेंट इलेक्ट होंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, ये सब एक जगह लिखा जाना था जिसको कहा गया. तो ये बेसिक रूल्स जो थे वो क्या कहलाए, कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना साउथ अफ्रीका में एक यूनिक बात नहीं है. हर कंट्री, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स. हर कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन बैड एज, उनकी आपस में रिलेशनशिप उतनी बैड नहीं होगी जैसे ब्लैक्स और वाइट्स की साउथ अफ्रीका में. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट. मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड नीड टू हैव बेसिक रूल्स, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे ना हो, लेकिन हर कंट्री में बेसिक रूल्स चाहिए होते हैं. दिस अप्लाइज नॉट टू जस्ट गवर्नमेंट. ये किसी भी एसोसिएशन में, कोई भी एक क्लब हो, कोई भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सब में बेसिक रूल्स चाहिए होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also relationship between people and the government. A constitution does many things. बहुत सा काम होता है. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. First, it generates degree of trust and coordination. आपस में विश्वास, coordination of different kinds of people to live together. Second क्या है, it specifies how government should be constituted. कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे क्या क्या पावर्स होंगे, क्या डिसीजंस लेगी. तीसरा क्या है, इट लेड डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. की गवर्नमेंट के अनलिमिटेड पावर नहीं है, इट लेड्स डाउन द लिमिट्स. टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजंस आर. फोर्थ क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी. ऑल द कंट्रीज़ हैव कॉन्स्टिट्यूशंस. जहाँ कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया की, ज़रूरी नहीं कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल द कंट्रीज़ दैट आर डेमोक्रेटिक. लेकिन जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन्स gave themselves a constitution. After the revolution, French people approved democratic constitution. Since then, it has been a practice. तब से एक प्रैक्टिस हो गई है कि सभी डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है, they have a written constitution.